वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, क्योंकि इन चीज़ों पर बात करना, इस तरह के सेगमेंट्स करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि रोज़ जब पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में, खवातीन ने किया होता है। खवातीन ने किया होता है। ये पॉइंट मर्दों मैं का तो आपको कोई बताना कमाल नहीं चाहती थी। आपने मेरे मुंह से बात खींच ली कि खवातीन ने नाम रोशन किया होता है। मर्द हज़रात शो में भी तो आप ही रोशन कर रही है ना। मर्द हज़रात भी नाम रोशन करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन खवातीन को आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी एक बार फिर आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुनक्किदा आइकॉन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए और सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया। ये कामयाबी न सिर्फ उन दोनों खिलाड़ियों की मेहनत, उनकी सलाहियतों का एतराफ़ है, बल्कि आप देखें कि पाकिस्तान में ताइक्वांडो के बढ़ते हुए मयार की भी अक्कासी करती है। अब दोनों खिलाड़ी 31 जुलाई से 3 अगस्त तक थाईलैंड के शहर में होने वाली नवी आप ये कहें कि हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए तैयार हैं, जहां 30 से ज़्यादा ममालिक के एथलीट्स मद्दे मुकाबल होंगे। और आज हम उन दोनों से बात करेंगे कि कैसी उनकी तैयारी है। बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले तरफ से आप दोनों को मुबारकबाद, आप दोनों को वेलकम। मुझे सबसे पहले तो आपको गोल्ड मेडल जीतने पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बारे में, इस मुकाबले के बारे में थोड़ा सा हमें ओवरव्यू तो बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हमारा मुकाबला जो था वो 4 मेन कंट्रीज थी जिनके यहाँ ये ताइक्वांडो जो है वो मजहब की हैसियत हासिल है इनको। तो हमने पार्टिसिपेट किया था, तैयबा अशरफ ने पार्टिसिपेट किया था -53 केजी में, और मैंने पार्टिसिपेट किया था अपने फ्री स्टाइल खुमसा में, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में हमने गोल्ड मेडल हासिल किए। और यहाँ पे 4 कंट्रीज आई थी जिनमें चाइना, कोरिया और थाईलैंड और पाकिस्तान शामिल था। तो काफ़ी हर्डल्स भी आई, लेकिन इन सब के बावजूद हमने जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है गोल्ड मेडल लेके। और अगर आप मुकाबले का पूछ रहे हैं वो किस दिन हुआ था, वो 26 जुलाई को बैंकॉक में हुआ था। इस वक्त हम पताया में हैं, जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग अभी जारी है हमारी। बल्कि ये मुकाबला जो है और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 35 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, जिनमें इजराइल भी है, जिसमें इंडिया भी है। मेन हमारा जो हदफ है, और उसके अलावा भी एशियन भी कंट्रीज हैं और यूरोप कंट्री भी आ रही है। बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है जिसमें ओलंपिक्स प्लेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक रैंकिंग इवेंट है। सही, वेरी गुड। अच्छा तैयबा, मुझे बताएं कि आपने 53 केजी की जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो 2 फाइनल मुकाबले में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपकी क्या हिकमत अमली थी, क्या विजन था आपके माइंड में, क्या करना है, कैसे करना है? एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो मैं खेलती -49 में हूँ, लेकिन ड्यू टू लेग ट्रेनिंग और उसके साथ मैं अपनी जॉब करती हूँ, वहाँ बैठने से बहुत ज़्यादा वेट हो गया हुआ था। तो वेट लूज कर रही थी, लेकिन लूज जो है वो करना, कट करना वेट को बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो वेट मुश्किल से नहीं हो पाया। वो 2 केजी जो थे मेरे ज़्यादा थे, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि -49 में नहीं, आप -53 में खेलेंगी। वहाँ पे थैंक गॉड कि वहाँ पे ये हमारे पास रिलीफ था कि उन्होंने मेरी कैटेगरी चेंज करके -53 की, जिसमें चाइना था और थाईलैंड के ही प्लेयर्स थे। पहली फाइट तो मैंने जीत ली, सेकंड फाइट भी मैंने जीत ली। जब लास्ट फाइट थी वो उनकी बेस्ट प्लेयर थी। अगर मैं बात करूँ कोरिया की, जो मेन गेम ताइक्वांडो है, तो मुझे लगता है थाईलैंड भी जो है वो किसी से कम नहीं है। उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। और अगर उसमें एक मजे की बात बताऊं तो हमारा जो फाइनल था वो 3 राउंड पे चला गया था। मतलब मैं जीती फर्स्ट राउंड, उसके बाद सेकंड राउंड पे गया, क्योंकि आपने बेस्ट 3 का होता है, जिसने 2 मैच जीत लिए वो जीत गया। सेकंड में क्या हुआ कि वो लड़की थाईलैंड की जो है वो जीत गई। वो बहुत अच्छी किक्स की उसने, नो डाउट बहुत अच्छी प्लेयर थी। थर्ड राउंड में फिर मैंने जान मारी कि मुझे जीतना ही है, क्योंकि लास्ट जो था, मैंने जैसे बताया कि मैं वेट लूज पे हूँ, क्योंकि मेरा जो भी इवेंट है उसमें -49 है और उसमें वेट चेंज नहीं हो सकता। या तो डिस्क्वालीफाई है या मुझे वेट अपना पूरा करके देना है। जिसकी भी ट्रेनिंग कर रही हो, और आप देख रहे हो कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा चल रही है, और मैंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है अभी, क्योंकि वेट कट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और डे आफ्टर टुमारो जो है मेरा वेट है, और उससे पहले मुझे 48.9 करना है अपना वेट किसी भी तरीके से। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल टफ है मुकाबला जो अभी हमारा अंदर है। मुझे लगता है कि आइकॉन वाला जो था मुकाबला, मैं कहती हूँ वो कुछ भी नहीं है जो अभी इवेंट है, क्योंकि उसमें हरीफ मेरे इंडिया भी है,
थाईलैंड भी है, कोरिया भी है, चाइनीज भी है। सुंबल फातिमा, आप मुझे ये भी बताएं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल आपने भी जीता। इस कामयाबी को आप अपनी ज़िंदगी में और अपने अगर कैरियर की बात की जाए तो उस पर किस मकाम पर रखती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग किसी एक वॉरियर से कम नहीं होती है, क्योंकि ये एक हार्ड गेम है। अच्छा। तो इसको इंशाल्लाह जो है वो परसों करना, वर्ल्ड लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो है ये हम इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे हमारा हदफ ओलंपिक्स का ही है, आगे हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो कंट्रीज आई हैं जहाँ पे मजहब की हैसियत हासिल है। अगर हम इनको कम्पीट कर सकते हैं तो आगे भी इंशाल्लाह हम कम्पीट करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अभी भी जो मेरा इवेंट था इसमें जो बाकी कंट्रीज थी उसमें भी काफी डाउट था मुझे कि खुदा ना खासा अगर मेरा गोल्ड ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि जब कोरिया की जो लड़की थी, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल फुमजा था फ्री स्टाइल मैंने जो पार्टिसिपेट किया, तो एंड मोमेंट पे ऐसा हुआ था कि उसका जो है वो डिसबैलेंस हो गई थी फुमजा करते हुए लास्ट मोमेंट पे। तो एक पॉइंट से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, वरना मेरा सिल्वर हो जाता अगर वो डिसबैलेंस ना होती। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और गोल्ड मेडल लिया पाकिस्तान। बहुत क्लियर डिसबैलेंस था, वरना जो है वो बिल्कुल यही जा रहा था, क्योंकि मैं कोचिंग पे थी इसकी। बहुत क्लियर कट जो था उसका डिसबैलेंस था और एक पॉइंट के साथ इसको जिताया। और इतनी मैं चीटिंग ही कहूंगी, क्योंकि बहुत देर लगी इसके पॉइंट्स आने में। रेफरीज वेट कर रहे थे, फिर पीछे से टेक्निकल कोई उन्होंने बोला जी कोई इशू चल रहा है, ये मैट पे बहुत देर तक खड़ी रही है, हार्डली 10 मिनट हो गए होंगे इसको। अच्छा। मैट पे खड़े हुए। तो लास्ट मोमेंट पे मैं खड़ी होगी कि क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजर को बोला कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो कोरिया वाली पहले कर चुकी थी, थाईलैंड की, कोरिया की, वो बाकी सब कर चुकी थी और लास्ट पे था पाकिस्तान। तो मैंने उस पर बोला कि मैंने कहा ये बहुत देर लगा रहे हैं, इसमें कोई इशू चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए इशू चल रहा है, क्योंकि हर मामले में वो पाकिस्तानियों को बहुत इशू करा है, क्योंकि वहां पे पोडियम हुई है नहीं हुई पहले वेरीफाई करते थे। तो मैंने देखा सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन थी, और बाकी जो उनके थाईलैंड के थे, चाइना के थे, जो कोरिया थे, वो आते थे अपना कार्ड दिखाते थे और उनको मेडल और उनका सर्टिफिकेट मिलता। बिल्कुल, आपका बहुत मेहनत की है माशाल्लाह, और जब आप दिल से मेहनत करते हैं तो फिर उसका असर भी होता है और फिर उसका फल भी मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बैनुल अक़वामी मुकाबलों की जब हम बात करते हैं, इस तरह से इंटरनेशनल सतह पर होते हैं, तो आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ के खिलाड़ी भी आते हैं, अपने ओपोनेंट्स होते हैं, उनकी तैयारी भी अच्छी होती होगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या होता है? आप इस दबाव को कैसे हैंडल करते हैं, या फिर आपकी क्या ट्रिक्स होती हैं कि नहीं हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना? बिल्कुल, ये बिल्कुल आया था। जैसे फाइट में अगर मैं बता रही हूँ, इसके साथ चीटिंग करने की इन्होंने ट्राई पूरी की थी। और अगर मैं अपनी फाइट की बात करूँ तो वहाँ पे सेंसर भी काम नहीं कर रहे थे। मेरी गेम में वीडियो ये थी कि इसका जो पहला इवेंट था, ये खेलने के लिए पहले जा चुकी थी, और मेरी जो फाइट्स आई हैं वो साइमल्टेनियसली चलती रही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं इसकी कोचिंग हूँ। वो कहते हैं कि आपकी फाइट अनाउंस होगी, अगर आप वहाँ नहीं जाएंगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। तो इसकी वीडियो और मेरी वीडियो जो है वो फर्स्ट नहीं हुई, लेकिन जो लास्ट है उसमें अगर आप कुछ वीडियोस हमारे पास होंगी हम आपको शेयर करेंगे। उसके अंदर क्लियर कट नजर आ रहा है कि मेरा सेंसर काम नहीं कर रहा। वो कितनी दफा मैंने उसे चेक करने की कोशिश की, फिर मैंने उसको कहा कि ये सेंसर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरे पॉइंट्स जो थे वो कम आए। और मैंने लास्ट में भी उनको कहा कि मेरे साथ भी यही चीज हुई। वो कहते कि आप परचेज कर लेते, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्स नहीं थे कि हम सेंसर सॉक्स खरीदते, जिसकी जो अगर हम पेमेंट की बात करें वो 20 से 25,000 रुपया जो है वो सेंसर सॉक्स की पेमेंट होती है, और वो इंटरनेशनली जो है वो आती है, KPNP की आती है। और इसकी बारे में भी यही हुआ था कि जब लास्ट जो इसकी फाइनल के लिए जब ये गई है, तब भी उसके साथ चीटिंग की जा रही थी। 10 मिनट तक खड़ा रखा इसको। फिर उनकी इंग्लिश, अगर इंग्लिश की बात करें तो उनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश की भी बहुत अच्छी नहीं है, उनको समझ नहीं आती, तो हमें ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। और उसके लिए फिर से मैट पे खड़ा रखा कि तुमने यहाँ से नहीं आना जब तक वहाँ पॉइंट्स नहीं आते, क्योंकि मुझे तो दिखा था कि उसकी डिसबैलेंस, अगर डिसबैलेंस वो क्लियर ऑडियंस ना देखती तो तब मुझे लगता था कि इसके साथ तो चीटिंग पक्की की जा सकती थी। लेकिन वो जब डिसबैलेंस हुई है तो वो क्लियर कट नीचे गिरी और नजर आया कि जी वो डिसबैलेंस हुई है। इस वजह से इसके एक पॉइंट के साथ, उसके 7.1 थे, इसके 7.2 पॉइंट्स आए हैं, तो ये गोल्ड के लिए जीती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बड़ा अच्छा आपने माशाल्लाह से मैनेज भी किया और वहाँ पे खड़े होकर मुकाबला भी किया। अच्छा, पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए ताइक्वांडो जैसे खेल में आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये इसमें इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स भी आती हैं। क्या आपको भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है?
में फीमेल के लिए किसी भी फील्ड में जाना जो है वो एक चैलेंज की बात होती है। और ये जैसा कि ये फाइट है, डायरेक्ट हम फाइट कर रहे होते हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हर्डल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने घर में ही जो है फाइट करनी पड़ती है अपने लिए, फीमेल्स को, कि हमें जो है इसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए। हालांकि ये सेल्फ डिफेंस है, ये फीमेल के लिए ज़रूरी है। अगर फाइटिंग नहीं भी करनी है, अगर प्रेजेंट नहीं भी करना है कहीं पे, तो ये मैं कहती हूँ कि हर औरत का हक है जो उसे सीखना चाहिए, जो उसे आना चाहिए, और हमारे माशरे में इस चीज़ को सपोर्ट भी करना चाहिए। इवन दैट कि हम फीमेल हैं, हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे आके, तो इस पे भी कुछ लोग कह रहे होते हैं कि फीमेल हैं क्या ही कर लेंगी, कि क्या, उन्हें ये नहीं पता कि फीमेल ही पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही है और पाकिस्तान के लिए ही गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। तो उसमें तो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, अगर सोशल मीडिया पे देखी जाए तो इतनी नेगेटिविटी है कि भाई ये तो क्या ही खेलने जा रही हैं, क्या ही कर लेंगी, क्यों जा रही हैं, ये तो यहाँ पे नहीं खेल पाएंगी बच्चों के साथ, ये उनके साथ नहीं खेल पाएंगी, ये क्यों ही जा रही हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी कि इतने चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही हुकूमत की तरफ से, ना ही वो लोग दे रहे हैं हमें कि हम लोग वो पैसे देते हैं और हम खेल के आते हैं। हम अपने ये तो आपने बिल्कुल, ये बात आप ठीक की है तैयबा और सुंबुल। ये बात हम देखते हैं जितने भी एथलीट्स हमारे पास आते हैं उनको ये गिला शिकवा ज़रूर होता है और इसके ऊपर काम होना चाहिए। अच्छा, मुझे आप जल्दी से ये भी बताएं कि अब जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था, 9th हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप के हवाले से, इसमें आप लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस इवेंट की तैयारी कैसी है और क्या अभी इसमें भी वेट का कोई इशू होता है, जिस तरह से आप पहले जिक्र करी थी कि अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो फिर इशू होता है? अंदाज आप देख ही रहे हैं, मुझे इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 53 से -49 kg वेट करना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज चला नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोचिंग प्रॉपर नहीं है और कोचिंग भी खुद करनी है। और मेरी कोच तो ये है और इनकी कोच फिलहाल मैं बनी हुई हूँ, और वेट लूज पे है। और यहाँ पे खाने का आपको पता है जैसा कि हलाल फूड जो है काफी मुश्किल से मिलता है और ये काफ़ी एडजस्ट करना मुश्किल है। और इनका तो वैसे ही खाना पीना बिल्कुल बंद हुआ हुआ है क्योंकि ये वेट लूज पे है। तो सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि वेट लूज करना है और फूड का और अच्छा, लास्टली मुझे ये भी बताइए कि पाकिस्तान में उन नौजवानों के लिए, बिलखुसूसन हमारी बच्चियों के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगी जो कि खेलों में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हैं? तो सिर्फ ये होगा कि जब खिलाड़ी होता है तो वो ना मेल होता है ना फीमेल होता है, वो सिर्फ खिलाड़ी होता है। और जब आप मेडल लेके आते हो तो उसमें आप बाइसनेस नहीं कर सकते कि ये लड़की है ये लड़का है, क्योंकि जो हर्डल्स एक लड़के को आ रही हैं वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हर्डल्स एक लड़की को आते हैं, क्योंकि जैसे वेट को तोड़ना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर हम बात करें तो बहुत सी हर्डल्स आ रही होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, वेट तोड़ना है बहुत मुश्किल है। और हाँ, इसमें मेरा अपना फॉल्ट भी है कि मैं वेट को मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि हमने अपनी ब्रेड एंड बटर्स के लिए जॉब्स भी करनी है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन वेट ये था कि मुझे सीट पे ही बैठना पड़ता था ज्यादा से ज्यादा। उस वक्त मुझे था कि वेट हो जाएगा मेंटेन, लेकिन वो वेट जो है वो स्टक हो गया। तो ये थोड़ी हर्डल्स आई, लेकिन ये है कि अगर आप किसी चीज को जस्तजू रखते हैं, और कुरान में भी है कि अगर आप चाहें तो आपको खुदा भी मिल सकता है ढूंढने से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट आना चाहते हैं, आपने गोल्ड लेना है किसी भी रैंक का, तो आपके माइंड को नहीं पता, आपके मुंह से आपके कान में सुनना है और आपने खुद कहना है कि वी आर चैंपियन, वी कैन विन। सो आई कैन कट 49, आई कैन कट 53 to 49 वेट इंशाल्लाह। तो मेरे कान को मुझे खुद बताना है कि मैं चैंपियन हूँ, तो आपको भी ये बताना है और आपको भी घरों से बाहर निकलना है। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोगों ने बातें करनी है, लोग आके आपको यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यही है, वो 4 लोग सिर्फ बातें करते हैं, वो 4 लोग आके सपोर्ट नहीं। लोग बातें करते हैं और लोगों का कोई जवाब नहीं होता। लोगों का काम है बातें करना, क्योंकि जो कुछ नहीं कर सकता वो बातें ही करता है। तो थैंक यू सो मच तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि किस तरह से किन चैलेंजेस का सामना होता है। अब मजीद आप आगे बढ़े, 9th चैंपियनशिप का जिसका हमने जिक्र किया उसमें भी गोल्ड मेडल लेकर आए, फिर सुबह की सोच का हिस्सा बने। यहाँ पर लेते एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।